बजट की कमी है, नगर निगम के महापौर जी से वार्ता हुई, बजट कम आ रहा है। डक पे एसी लगा हुआ है, उसके साथ में थोड़ी गंदगी है, तो उसी से उसने एक डक से पकड़ के दूसरे ऊपर की तरफ फ्लो हुआ है। शिकायत होती मगर सही कहाँ होता है। देखिए, ये बिल्डिंग सन 1988 में बनी और इसमें कोई फायर फाइटिंग का सिस्टम नहीं था। उसी की देन है कि आज यहाँ बिल्डिंग में इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी आज से कई साल पहले ये बिल्डिंग सील हो गई थी। हम कह रहे हैं अथॉरिटी में पैसा दे देते हैं, एक्शन कौन करेगा उनके खिलाफ। 4th फ्लोर पूरा अवैध बना हुआ है। हमने बहुत दफे बोला 1 साल होने वाला है, तो इसने सुना ही नहीं मेरी बात। मैंने बोला भी था भैया खंबा हटवा लीजिए, नहीं तो ये धीमे धीमे पानी गिरता है और ये नीचे हो जाता है। ये पोल, बिजली पोल और जिसपे तारों का अंबार, ये दुकानें और फ्लैट्स जहां पर लोग रहते हैं और जहां पर ये रोज दुकानें संचालित होती हैं, जिसमें कर्मचारी भी मौजूद होते हैं और ग्राहक भी खरीदारी करने के लिए आते हैं। और ये प्रिंस कॉम्प्लेक्स जहां 2008 में भी तब के तत्कालीन CFO जो अमन शर्मा जी थे, तब इसकी जांच की गई थी और यहाँ पर तब ना बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना अग्नि की व्यवस्था थी और तब इसको सील किया गया था। लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं या व्यापारी हैं, थोड़े दिन के बाद वो रोड पर उतरे और उन्होंने हंगामा आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमारा व्यापार इतना ज़्यादा खराब हो रहा है, आप इस बिल्डिंग को सील कैसे कर सकते हैं। एक बार बिल्डिंग की हालत ज़रा दिखाइए, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप बिल्डिंग की हालत देखें तो बिल्डिंग की हालत से आपको पता चल जाएगा कि कितनी मजबूत होगी और इसके अंदर अग्नि के उपकरण क्या वाकई मजबूत होंगे, अगर मौजूद होंगे तो क्या वो काम करते होंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अभी 2 महीने पहले, आज से सिर्फ 2 महीने पहले जाइए, 5 सितंबर 2022 को लेवाना होटल में भीषण आग लगी थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और तब से लेवाना होटल चर्चा में विषय बना हुआ है। लखनऊ में ये पहली घटना नहीं है। लखनऊ में 2022 में ये सिलसिला अग्नि का मार्च से शुरू हुआ। 7 मार्च को जब अमीनाबाद के जगह पर वहां पर आग लगी, उसके बाद 1 अप्रैल, फिर 12 अप्रैल, फिर उसके बाद 4 मई और उसके बाद 5 सितंबर और उसके बाद कल 3 नवंबर को लखनऊ में ही VVIP है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर विधानसभा है, 100 मीटर की दूरी पे लोक भवन है, 150 मीटर दूरी पे यहाँ पे सचिवालय है। ये VIP एक तरीके से प्लेस है जहाँ पर सामने एक कोचिंग सेंटर संचालित होता है। दिखाइए जरा, जहाँ पर कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर हजारों बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे, बगल में लोग रहते हैं, दुकान है, लेकिन हालत देखिए बिल्डिंग की। पता चलता है कि जो बिल्डिंग 2008 में सील कर दी गई थी, उसको खोल दिया गया था, उसमें अचानक से आग लग जाती है। ये पता चलता है कि नीचे के बेसमेंट में अतिक्रमण भी है, यानी इलीगल दुकानें भी संचालित की जाती है जिसको परमिशन नहीं दी गई है। अग्नि कैसे लगती है? शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाता है। दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं और उसके बाद पता चलता है कि दमकल की गाड़ियां भी बताती हैं, अग्निशमन के लोग यहाँ बताते हैं कि यहाँ जो उपकरण रखे गए हैं वो भी काम नहीं करते हैं। लेकिन लोगों की किस्मत अच्छी थी, जो 80 लोग कल यहाँ फंसे हुए थे वो दम घुटने की वजह से बाहर तो नहीं निकल पाए, लेकिन छत पे जरूर पहुंच गए और बैक साइड से जो फायर एक्सटिंग्विशर की जो खिड़कियां हैं जिनके शीशे अभी टूटे हुए हैं और इस साइड से लोगों को निकाला गया। बहुत अच्छी बात है कि लोग बच गए, किसी को हानि नहीं पहुंची। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लेवाना होटल में इतनी भीषण आग लगी थी, जब इलाहाबाद के हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ये सवाल भी पूछा कि जिन जिन जगहों पर जहां पर अग्नि की व्यवस्था नहीं है, जहां पर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, जहां पर LDA के बायलॉज को फॉलो नहीं किया गया है, उनको नोटिस देने के बाद क्या रिस्पांस आया है, तो सरकार के जवाब से भी हाई कोर्ट परेशान है और इसलिए 7 दिसंबर तक के लिए उन्होंने अपना जवाब देने के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, जो LDA ब्रांच है वो क्या कर रही है, नगर निगम जो है वो क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है और सबसे ज़्यादा फायर ब्रिगेड विभाग भी क्या कर रहा है। आज हम इन लोगों से जानेंगे, जो लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने नज़ारा देखा था, वो बार बार इस तरह से लखनऊ क्यों आग की चपेट में आता जा रहा है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार गुप्ता। आग कैसे लग गई थी यहाँ पे? ये लाइट की वजह से। तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था तो बहुत ही खराब है, तार झूलते रहते हैं, यहाँ बगल में ट्रांसफार्मर है, नीचे नीचे तार झूल रहे हैं। आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं की? जी अभी तो शिकायत नहीं हुआ है, कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी ऐसा हुआ नहीं। यही तो बात है, ये तो दुर्भाग्य की होने के बाद लोग जागते हैं, प्रशासन जागता है, शासन जागते हैं, लोग जागते हैं। क्या नाम है आपका? जी अमरीश मिश्रा नाम है। अमरीश जी क्या करते हैं आप यहाँ पे? हैं आप यहाँ पे? हमारा दोस्त काफी से वहीं। अच्छा, ऑफिस सुरक्षित है अभी? सब सुरक्षित है। सब सुरक्षित है जी। ये अल्लाह की कृपा है कि सब सुरक्षित है। लेकिन कल जो हुआ उसके बारे में बताएंगे? एक्चुअल में तो बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, इसका सिस्टम और अपडेट हो जाएगा। तो जो
फ्यूचर में जो दिक्कत आने की संभावना है खत्म हो जाएगी। तो ये अपडेट क्या ये इंतजारी की जा रही थी कि आग लगे उसके बाद सिस्टम अपडेट? अब ये है कि एट रैंडम हो गया, हादसा हो जाता है, जिससे कि ये लेकिन इसकी हालत तो बहुत खराब है। अगर आसपास आप नजर उठा के देखिए, वो गंदगी का अंबार देखिए। ये पता चला है कि जब बहुत ज्यादा गंदगी होती है तो वहां से भी धुआं उत्पन्न होता है, पता है आपको? आग लग जाती बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों ने कभी बोला नहीं, डेंगू इतना फैल रहा है, कभी आप लोगों ने बोला नहीं कि जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतनी गंदगी कैसे है? ये नगर निगम से भी नगर निगम को सूचना दी गई, वही सफाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे एक्चुअल में बजट की कमी है नगर निगम बजट की कमी है नगर निगम की? जी। ऐसा नगर निगम बोलता है? आप नगर निगम के महापौर जी से वार्ता हुई, उनका संगीता भाटिया जी जी, तो उनका वो कहना बोलती है बजट की कमी है। बजट कम आ रहा है, इसमें कुछ दिक्कत है। निगम की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं वो कूड़ा उठाने के लिए? एक्चुअल में गाड़ियाँ हफ्ते में 2 दिन रोज नहीं आती हैं। रोज नहीं आती? नहीं आती। इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं की? कहा गया है, वो प्रशासन है, प्रशासन कर रहा है। आपकी जगह से नगर निगम का ऑफिस कितनी दूरी पे है? आधा किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर होगा। आधा किलोमीटर? अच्छा, आधा किलोमीटर में ये अभी तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब जी, आप यहीं रहते हैं? मार्केट है हमारी, दुकान है हमारी। आपकी दुकान है। कल का नज़ारा क्या था, कैसे हुआ, कुछ बताएंगे? मैम ये आई थिंक ये 3rd फ्लोर पे आग लगी है। 3rd फ्लोर पे या 4th फ्लोर पे कुछ सुनने में आया है। मार्केट्स में मतलब लोअर ग्राउंड फ्लोर और अपर ग्राउंड फ्लोर ये शॉप्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, किसी तरह की कोई डैमेज नहीं हुआ है। और ऊपर आग लगी है करीब 9 बजे। और जो ये बातें बताई जा रही हैं कि 80 लोग, ये सब भ्रामक हैं, ये सब गलत है। 80 लोग थे भी नहीं सुबह, मुझे लगता है। और कोई कोचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। कैसे शीशे तोड़े गए इसलिए कोचिंग तो सामने है। जो शीशे तोड़े गए वो शीशे तोड़े गए इसलिए फायर ब्रिगेड वाले आए थे। वो कह रहे थे कि इतना धुआं अंदर है क्योंकि बिल्डिंग में धुआं भर गया है, तो वो शीशे उन्होंने गुम्मे फेंक के लोगों ने तोड़े कि ताकि धुआं बाहर निकले। तो कुछ तो लोग तो छत पे थे ना, वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, ये सब कोई भी नहीं था। कोई, ये सब झूठ बातें, ये सब 80 लोग भी नहीं थे, ये सब बकवास की बातें। मैं ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में जितनी शॉप्स हैं उसकी नुमाइंदगी करता हूँ। मैं यहाँ का महामंत्री हूँ। और जो आग लगी है, ऊपर 4 फ्लोर पे ऑफिस बने हुए हैं, जिसका मेरे कोई सरोकार नहीं है, मेरी यूनियन से कोई सरोकार नहीं उसका। और ऊपर एक कोई इंडक्शन का ऑफिस था, RO UV वगैरह की रिपेयरिंग का कार्य होता था, उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसी से आग भड़की है। उस आग के भड़कने के बाद से वो उनके AC को उन्होंने पकड़ा है, उसके बाद डक के द्वारा वो फैलती हुई ऊपर की तरफ फ्लो हो गई है। इस तरीके से आग लगी है। तो बता दीजिए जरा कि डक्ट में बहुत ज़्यादा गंदगी भी है, इस वजह से भी आग बहुत तेज़ी से लपटे उसकी पहुंची है। अब डक पे AC लगा हुआ है, उसके साथ में थोड़ी गंदगी है, तो उसी से उसने एक डक से पकड़ के दूसरे ऊपर की तरफ फ्लो हुआ एयर, क्योंकि डक है उसमें एयर पास आउट हुई, उससे ऊपर के आप महामंत्री हैं और आप कह रहे हैं कि उससे आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है? ये हमारे बिल्डर के कांटेक्ट में है। वो बिल्डर के जो भी अपने नुमाइंदे उन्होंने रखे हुए हैं वही उससे। बिल्डर कौन है इसका? मिस्टर अग्रवाल जी हैं जिन बिल्डर, उन्हीं के। पूरा नाम मैं उनका नाम नहीं जानता, उनकी डेथ हो चुकी है। अग्रवाल जी के 2-3 सुपुत्र लोग हैं, उन्हीं लोग देखते हैं। हाँ, वो क्या देखते हैं, उनके नुमाइंदे सब यहाँ पे हैं, वो केयर टेकर वगैरह का काम वही लोग देखते हैं। मेरे तारुफ नहीं हुई उन लोगों को? नहीं, इस तरीके की कोई मेरी उनसे बातचीत नहीं होती है। और केयर टेकिंग उन्हीं के हाथ में है, ऊपर वो सब देखते हैं पूरा। हम खाली नीचे मार्केट का हमारे मेंटेनेंस वगैरह का कार्य देखना होता है। आपका ऑफिस है यहाँ पे? जी। अभी तो बोला आप नहीं है, आप इस बिल्डिंग को देखते आए हैं? हाँ, मतलब ऑफिस में जो सामान था वही निकालने आए हैं। किस चीज़ का ऑफिस था? कोरियर का मेरा। कोरियर का? किस फ्लोर पे था? पहली मंजिल पे। पहली मंजिल पे। तो आग जब लगी तो कल आप आए थे कि नहीं? नहीं, मैं लेट में आया था कल। तो कल पूरे दिन आप आए? अच्छा, लेट में आए। लेट में आया आपको था। पता चला था कि आग लगी? कभी इस बिल्डिंग की प्रॉपर, मैं तो देख रही हूँ कि आपकी स्पिटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है, बगल में गंदगी भी है, तार इतने, तो आप लोगों ने कभी इसकी साफ सफाई के लिए कभी कोई बोला नहीं? आप लोग ने बोला, लेकिन मैम कभी होता नहीं है। होता है जैसे मान लीजिए 6 महीने में एक बार हुआ, उसके बाद नहीं होता है फिर। तो हर साल 6 महीने में एक बार होता है? कभी कभी होता है, कभी जल्दी होता है, कभी। कितने साल पहले हुआ है इस ऑफिस की मरम्मत के बारे में मुझे आइडिया नहीं उतना। अच्छा, साफ सफाई कब हुई है? अभी 2 महीना पहले हुई थी, उसके बाद 2 महीने के बाद की हालत है यहाँ तो। मैम देखिए, मार्केट भी है, ऊपर ऑफिस भी है, तो सारा कूड़ा आके यहीं पे आ जाता है इकट्ठा पूरा। तो अब आप लोग को नहीं डर लगता है कि एक बार यहाँ पे ऐसा हो चुका है तो बार बार भी ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं? हाँ, अफसोस हो सकता है ऐसा। आप तो रहते हैं यहाँ पर, लखनऊ की मार्केट के बारे में अच्छे खासे जानते हैं पंकज जी। कैसे ये आग कैसे लग गई? देखिए, ये रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, ये बिल्डिंग सन 1988 में बनी और स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत बनी। और इसमें बहुत से जो आज LDA के अधिकारी मैप लेके आए थे, जैसा उन्होंने दिखाया तो वो मानचित्रों के विपरीत बनी और इसमें कोई फायर फाइटिंग का इंतजाम नहीं किया गया। और ये स्वर्गीय देवी प्रसाद अग्रवाल जो इस बिल्डिंग को जिन्होंने बनवाया था, आज उनके लड़के हैं,
तीनों लड़के इस बिल्डिंग का प्रबंधन देखते हैं और इसमें कोई फायर फाइटिंग का सिस्टम नहीं था। उसी की देन है कि आज यहाँ बिल्डिंग में इतना बड़ा हादसा हो गया। उस दिन अगर 80 बच्चे थे, अगर उनको नहीं निकाला गया होता कल तो बहुत बड़ा हादसा होता। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट झूठी, 80 लोग थे भी नहीं, आप मार्केट भी नहीं खुली आप ये इंटेलिजेंस वीडियो है, इंटेलिजेंस क्या बोल रहे हैं? बच्चे सुबह ही आ जाते 7:30 बजे क्लास चलने लगे। कोचिंग भी चलती है इसके अंदर? चलती जी। ओके, किस चीज़ की कोचिंग चलती है? ये सब MBA की है, वो उसकी IIT की है। इंटेलिजेंस कोचिंग है। मैं दानिश उसके प्रोप्राइटर हैं। उनके यहाँ खुद ही 40-50 बच्चे थे। फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने अपने बच्चों को निकाला और भी 4th फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे यहाँ तमाम कॉल सेंटर चलते हैं, उनके बच्चे थे, वो सब निकाले गए। और जिस तरह से ये यहाँ पर हुआ, ये शुद्ध लापरवाही बिल्डर की है। भाई आप सीधी सी बात है, आप इतना किराया ले रहे हैं, आपने बिल्डिंगों लोगों को बेचा, दुकानें बेचा, सब बेचा, तो आपको फायर फाइटिंग का पूरा इंतजाम कराना चाहिए। लोग यहाँ पर दुकानें संचालित कर रहे हैं, उन्होंने कभी ध्यान नहीं पड़ा कि ऐसे हम इस जगह पे दुकान चला रहे, कुछ भी हो सकता है? वो लोग क्या कर सकते हैं? वो खाली उनसे कह सकते हैं। कभी कहा आपके नॉलेज? बिल्कुल कहा गया। अभी आज से कई साल पहले बिल्डिंग सील हो गई थी 2008 में। जी, 2008 में सील हुई थी। उसके बाद इन्होंने कुछ इंतजाम करा, फिर छोड़ दिया। अभी आज 2-3 महीना पहले फायर फाइटिंग के अफसर आए थे, विजय कुमार, वो आए थे जो लखनऊ में थे, अब तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो वो आए थे, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर बोला। तो भाई ये काम कराना तो उनका काम है ना मार्केट के लोग क्या करेंगे या ऑफिस के लोग क्या करेंगे? भाई आपने पूरी बिल्डिंग जब बनाई है तो सारा प्रबंधन तो आपके जिम्मे आएगा ना। 2008 में बिल्डिंग सील कर दी गई थी। व्यापारी तब आंदोलन कर रहे थे कि बिल्डिंग क्यों सील कर दी गई, व्यापार नुकसान हो रहा है। कभी क्या कोई व्यापारी ये निकल कर आया कि बिल्डिंग के इंतजाम नहीं सही है इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं? अधिकतर व्यापारियों ने ये बोला गया यही चीज़, लेकिन आंदोलन किया है, सड़क पे बैठे? आप सड़क पे तो नहीं बैठे हैं, प्रॉपर लोग सड़क पे तो नहीं, अपनी सुरक्षा तो अपने ही हाथ में है ना सर। डेफिनेटली अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, लेकिन जो बिल्डिंग के ओनर है उनको भी देखना चाहिए कि बिल्डिंग की व्यवस्थाएं तो पूरी करने। ये खराब है, बहुत खराब है। डेंगू भी तो इतनी तेजी से हम लोग बहुत रिपीट करते रहते हैं कि गंदगी हो जाए, अंदर सारे वायर मकड़ी के जाल की तरीके से पड़े हुए हैं, बट कहते रहो लेकिन मानते कोई नहीं है। और कूड़ा सब पूरा भरमा जा सकते हैं। अच्छा ओके, एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग की हालत जैसा लोगों ने बताया वैसा बहुत ख़राब भी है। और प्लीज़ दिखाते भी जाइए कि यहाँ पर हम चल रहे हैं। डेंगू जो इतनी दिनों से फैला हुआ है, जिसके लिए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी इतना परेशान है कि डेंगू को सही करना चाहिए। वहाँ पे हालत देखिए, ये पार्किंग एरिया है। 26 साल से आज तक कूड़ा ऊपर से नीचे फेंका नहीं गया। ठीक कहा जाता है ऊपर की उठवाइए, वो तो हम लोगों ने उठवा दिया था, उसमें 50,000 रुपये दिए गए थे और सब सफाई कर दी। ऊपर उठवाया गया, फिर उसके बाद कहा गया, सुनिए, कहा गया आपसे कि अब कूड़ा ना फेंकिएगा, फिर भी ऊपर से फेंका जाता है। क्यों नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं आती हैं? नहीं, यहाँ आती है, लेकिन यहाँ पर कोई उसका प्रबंधन नहीं, इसलिए कोई अंदर गाड़ी नहीं आती है। अच्छा, आप बताइए, हम यहाँ 25 साल से देख रहे हैं, आज तक ऊपर 25 साल से कूड़ा नहीं उतरा है अभी तक। आप क्या समझ रहे हैं? 10-12 साल पहले ये एक बार सफाई हुई, उसके बाद फिर डालना चालू कर दिया लोगों ने। जो यहाँ के बिल्डर हैं उनका कोई प्रबंधन नहीं है, सीधी इस बात समझ लीजिए। लोग मिलके भी नहीं संभाल पा रहे। वो बिल्डर लोगों का मेन स्टेक है, उनका कुछ नहीं है, वो उनका कुछ नहीं है। चाहे दुकानदार हो, चाहे ऊपर के ऑफिस वाले हो, सब परेशान है। बिल्डर की सारी जिम्मेदारी बिल्डर की है। इस बिल्डिंग का प्रबंधन करना बिल्डर की जिम्मेदारी है। अग्रवाल लोग हैं, वो लोग उनसे बात करिए। कभी एक्शन क्यों नहीं होता है, मुझे ये नहीं समझ। भाई तो यही चीज़ है ना, एक्शन नहीं होता है, इसलिए वो लोग कुछ नहीं करते हैं। अभी सारे ऑफिस बेचते जा रहे हैं, दुकानें बेच डाले, सब कर लिए, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। क्या बोले? हम कह रहे हैं अथॉरिटी में पैसा दे देते हैं, एक्शन कौन करेगा उनके खिलाफ? 4th फ्लोर पूरा अवैध बना हुआ है, 4th फ्लोर पूरा अवैध बना हुआ है, सब पूरा अवैध बना, उनका पूरा अवैध निर्माण है। तो सवाल यह है कि उस पर कोई कार्रवाई कोई करता नहीं है, इसीलिए वो लोग इस तरह का यहाँ हो रहा है। तो ये सारी जितनी यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं, ये तो बिल्डर का काम है। आपके मतलब डकिंग में इतना वो आग थी, उससे जो है 4-5 AC उससे गल के गिर गए। ये है हालत ऐसी की। और ये शीशे तोड़ के लोगों को निकाला गया था कल। हाँ, लोगों को निकाला नहीं गया, मतलब यहाँ से वो फायर वालों ने पूरा पानी का इंतजाम किया, अंदर आग बुझाने के लिए इस तरह का इंतजाम। अभी देखिए, मैं प्रिंस कॉम्प्लेक्स के अंदर थी, जहाँ पर आपको दिखाई थी, जहाँ पर आग लगी थी, वहाँ पर लोगों से बात किया। अब ये प्रिंस कॉम्प्लेक्स के बाहर यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, इनसे बात करेंगे कि दुकानें कब से लगी हुई हैं और ये हालात ज़रा देखिए। जो गुमटी यहाँ पर लगी हुई है, जो बाबा जी बैठे हैं, उसके ऊपर ये पिलर देखिए और उस पर तार देखिए। खुदा ना खास्ता कि अगर ये गिर जाए और ये काम कर रहे हो, इनकी ध्यान ना जाए तो क्या होगा, इनसे समझते हैं आज। कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? नरेश जी, क्या ये हालत, इसके बारे में कभी शिकायत नहीं किया? हमने बहुत दफे बोला। हाँ। इससे BSNL वालों से होली में बोला था। हाँ। 1 साल होने वाला है। हाँ। तो इसने सुना ही नहीं मेरी बात। अच्छा। कहा हम करा देंगे, इसको हटा देंगे, नीचे टूट रहा है। हाँ।
आज तक के नहीं किया। तो कभी डर नहीं लगता इतनी भयंकर शॉर्ट सर्किट हो जाती है? वो बहुत हम खुद ही हम मुझसे कह रखा कई दफे, वो सुने ही नहीं मेरी बात। सुनते नहीं है तो इसकी शिकायत आपने की नहीं की? फिर किससे कहें मुझसे जाके? अच्छा, मजबूरी में। यहाँ आग लगी आपको पता चला इसके बारे इससे भी सब नहीं, बाद में पता चला हमें। में? कब से दुकान लगा रहे हैं आप? ये कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर? 2 साल। थोड़ा आगे आएंगे, थोड़ा आगे आइए। 2 साल से लगा रहे हैं जी। कल आग यहाँ पे लगी थी, पता चला? मैं नहीं था यहाँ पे नहीं थे, लेकिन आपकी दुकान जहाँ पे पीछे ट्रांसफार्मर है, हालत इतनी खराब है, कभी इसकी शिकायत करती है क्या आप लोगों ने? शिकायत होती है मगर सही कहाँ होता है। शिकायत की है, सही नहीं होता है, तो जवाब में क्या मिलता है? जवाब में कोई नहीं। कर देंगे, कर देंगे। कब शिकायत की है इसकी? लास्ट बार कब की है इस शिकायत? खंबे की भी मैंने शिकायत की है। अच्छा, कब की थी शिकायत? हो रहा है, कम से कम 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने में कोई देखने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया था। अच्छा, मैंने बोला भी था भैया खंबा हटवा लीजिए, नहीं तो ये धीमे धीमे पानी गिरता है और ये नीचे हो जाता है। अच्छा, जो बिजली के जो ये लाइन लगे हैं हाँ। इसके टेलीफोन के, तो ये दिक्कत होता है। हाँ। तो 1-2 बार मैंने बोला भी तो इन्होंने कहा था 3-4 महीने बाद जितने भी तारे हैं सब हट जाएंगे। अच्छा, बस और अभी तक कुछ भी नहीं उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब अगर आप रियलिटी ग्राउंड में निकलिए और लोगों से बात करिए तो आपको सच्ची हकीकत इस बिल्डिंग के बारे में पता चलेगी जो 1988 में बन के तैयार हुई थी। लेकिन आप ये सोचिए कि अग्रवाल साहब के 3 सुपुत्र जो बेचते जा रहे हैं, लेकिन जिनको फिक्र नहीं है कि इस बिल्डिंग को बना के अगर उनके पिताजी ने खड़ा किया था एक उम्मीद से, उस उम्मीद पर कैसे वो पानी फिर रहे हैं। और देखिए इस बिल्डिंग की हालत, इसकी व्यवस्थाएं हमने आपको दिखाई हैं, लोगों से बात भी की है, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं जागता है, अगर अधिकारी सोते रहते हैं, पुलिस विभाग सोता रहता है, अगर एलडीए ब्रांच सोता रहता है, नगर निगम महकमा अगर सोता रहता है, तो फिर सोने का नतीजा यही होगा कि आप एक और इंतजार करिए कि कहीं पर और आग लगे और फिर आप जाके लोगों को बचाइए। हो सकता है कोई लोग, किसी की जान भी चली जाए, कोई उसमें बच भी जाए, लेकिन आज की ये वानगी ये प्रस्तुत करती है कि अधिकारी अभी भी सो रहे हैं। सरकार के बार बार कहने के बावजूद भी, हाई कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही, बिल्डर की लापरवाही लोगों की जान पर बन लेकर आई है। कैमरामैन अनमोल और आशुतोष के साथ श्रुति श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर, लखनऊ।